ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर घनश्याम, अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ ही साथ दिल्ली में सीरो सर्वे का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। पहले अगर सीरो सर्वे की बात करें तो इस तीसरे चरण के जो नतीजे आएंगे उससे रणनीति बनाने में क्या सफलता मिलेगी? हम 2 सीरो सर्वे कर चुके हैं। पहला दिल्ली में जुलाई के मंथ में सीरो सर्वे हुआ था जिसमें कि 23% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई थी कोरोना वायरस के अगेंस्ट, जबकि दूसरा जब हमने अगस्त में किया था तो हमारे बढ़ के ये 29% के अराउंड हो गया था। तो जो ये तीसरा चरण का जो सीरो सर्वे स्टार्ट हो रहा है, चांसेस है कि इसमें मे बी 35 to 40% एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि लगभग 35-40% में ये इन्फेक्शन हो चुका है और इनमें शायद ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज भी बन चुकी है। तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। और ऐसा देखा गया है कि 60 से 70% जब एंटीबॉडीज लोगों में होती है तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है कंट्री में और उससे बाकी के 30% लोगों को बिना इन्फेक्शन के भी बचाव हो जाता है। तो हम बिल्कुल पॉजिटिव चलेंगे कि अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुए होंगे और उन लोगों को कोविड के सिम्टम्स हुए बिना ही उनकी एंटीबॉडीज बन गई है और वो सेफ रहे। डॉक्टर घनश्याम, कई तरह के टेस्ट किट आ गए हैं मार्केट में। कोरोना के जांच की अगर हम बात करें तो एक जांच किट की भी बात हो रही है जिसके लिए लैब जाने की जरूरत नहीं है। क्या है वो? रिसेंटली कुछ हफ्तों से हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन किट आ गया है जो कि बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये एक तो चीपर है और इसमें आपको बड़ी लैब की जरूरत नहीं है। हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो RT-PCR है, जिसमें कि हम जो भी हम टेस्ट लेते हैं उसको हम बार बार ऑगमेंट करते हैं। जो उसमें वायरस का RNA होता है उसको मल्टीप्लाई कर करके चेक करते हैं। इवन अगर एक RNA हमने उसमें डिटेक्ट किया स्वैब में तो हम उसको मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि वो है या नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी लैब की जरूरत पड़ती है और टेस्ट में टाइम लगता है, लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं इसके रिपोर्ट्स आने में। और ये जो नया रैपिड एंटीजन किट है ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। इसमें आपका उसी तरह से स्वैब लिया जाता है और उस स्वैब को उसी समय आपके सामने ही कार्ड की तरह टेस्ट होता है। इसी तरह के कार्ड टेस्ट पहले से ही हमारे मार्केट में, जैसे मलेरिया के लिए रैपिड कार्ड टेस्ट अवेलेबल है, डेंगू के लिए हमारे पास रैपिड कार्ड अवेलेबल है। इसी तरह ये रैपिड कार्ड टेस्ट है जो कि आप मैक्सिमम 20 मिनट में आपको रिपोर्ट दे देता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होगा और हमें बड़ी लैब की जरूरत नहीं है। डॉक्टर घनश्याम, कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर ये बताया कि जिन लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या है उनमें ज्यादातर लोगों में कोरोना जांच करवाने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। उन लोगों को जो पहले से ही मधुमेह के शिकार हैं अब कितना ज्यादा खतरा बढ़ा हुआ देखते हैं? हम देख रहे हैं पिछले 4 से 5 महीने में कोरोना वायरस जो बड़ी तेजी से भारत में और वर्ल्ड में बढ़ रहा है, इसमें कोमॉर्बिड इलनेस हमने देखी है। जैसे 70 से 75% लोगों में ये बहुत ही माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होता है, जबकि उसके बाकी के जो 20% 15% लोग हैं उनमें ज्यादा सीवियर होता है और उनको अस्पताल के एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। इन 20% जो लोग हैं, इन लोगों में देखा गया कि जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, उनकी संख्या ज्यादा है। उन लोगों को ज्यादा अस्पताल की जरूरत पड़ती है। उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है डायबिटीज की वजह से। दूसरा है हाइपरटेंशन, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ा हुआ होता है। इसी तरह जिसको कि कार्डियक डिजीज है, तो इन कंडीशन को जिनको पहले से है और जिनका BMI या जिनमें मोटापा है, इन लोगों को अगर उनके पास इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए बुखार के साथ जब ये आता है। और उन लोगों को अगर सैचुरेशन कम है, ऑक्सीजन कम है और उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उन लोगों को एडमिट होना चाहिए और उन लोगों का शुगर के साथ साथ कोरोना का इलाज जरूरी है। डॉक्टर घनश्याम, अगस्त महीने में भारत में 20 लाख से ज्यादा कोरोना केसेज आए। क्या अब मान लिया जाए कि ये भारत में कोरोना का पीक है या अभी और मामले तेजी से बढ़ेंगे? ये देखा जा रहा है कि भारत में बड़ी रैपिडली कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में जो हम एवरेज केसेस देख रहे हैं, 70 से 75 हजार केसेस एवरीडे हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो 70 से 75, ऑल्दो ये पूरे स्टेट्स में डिवाइडेड है। अगर हम दिल्ली को ले तो हमारे पास 1.5 से 2 हजार केसेस पर डे आ रहे हैं। मुंबई में भी 1.5 से 2 हजार केसेस
केसेस आ रहे हैं जो कि पीक से थोड़ा कम है। जुलाई के एंड में हमारे पास जो कोरोना के केसेस दिल्ली और मुंबई में थे वो 5 से 6 हजार टच कर रहे थे, तो उनका लगभग आधा हो गया है। लेकिन टोटल केसेस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारी जनसंख्या 138 करोड़ है, तो धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। तो ये अमूमन हम लोग गैस कर रहे हैं कि अगले 1 महीने 1.5 महीने में ये संख्या 75 से मे बी 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी पर डे इन्फेक्शन। लेकिन हम इसी तरह रिकवरी भी कर रहे हैं, लगभग हमारे 70-75% लोग रिकवर कर चुके हैं। तो हमें पैनिक नहीं करना है। मैं कहूंगा मेट्रो सिटीज में अगर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तो हमारा एक पीक चला गया है। अभी हम एवरेज आधे केसेस में आ गए हैं, लेकिन अब हमारे जो सेकेंड टीयर सिटीज है उसमें केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पीक इंडिया का नहीं आया है, कुछ सिटीज का आया है और अमूमन ये 1 लाख के अराउंड क्रॉस करेगा जो अगले 1 महीने में, ये हमारा वैज्ञानिकों का अनुमान है। डॉक्टर घनश्याम, प्रोटीन से क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है? प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे शरीर में और इसकी एडुकेट मात्रा हमें रेगुलर लेनी चाहिए। हमें बैलेंस डाइट लेनी है और उस डाइट में प्रोटीन होना चाहिए हमारी डाइट में। प्रोटीन भी जैसे 2 तरह के होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन होता है जैसे आप एग लेते हैं, मीट लेते हैं, पोल्ट्री लेते हैं, और दूसरा दाल और वेजिटेरियन प्रोटीन होता है। तो दोनों को ठीक मात्रा में लें और प्रोटीन बहुत जरूरी है आपके बॉडी में मसल्स बनाने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए भी। डॉक्टर घनश्याम, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और वो उससे उबर गया, फिर कितने दिन बाद वो रक्तदान कर सकता है? वैसे तो बीमारी के बाद हमारे जो मेडिसिन में है कि लगभग 3 महीने का टाइम चाहिए, बट क्योंकि ये कोरोना के मरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जब ये रिकवर कर जाते हैं तो इनके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि दूसरे मरीजों को हेल्प कर सकती हैं बचाने में। तो जो अभी हम लोग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, तो कोरोना से ठीक होने के या कोरोना के जो सिम्टम्स आते हैं उसके लगभग 1 महीने के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम, भारत में करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो सरकारी दिशा निर्देशों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं डर है कि उन्हें कोरोना कहीं हो तो नहीं जाएगा। डर बिल्कुल स्वाभाविक है। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग रोज मरीजों को देख रहे हैं और रेगुलर मरीजों के बहुत क्लोज जाते हैं, तो हमें भी डर रहता है। लेकिन आप लोगों को जो हिदायत दी जा रही है कि आपको मास्क पहनना है, और अगर आपने और आपके आसपास जो भी आप बाहर निकलते हैं, अस्पताल जाते हैं, दोनों ने मास्क पहना है तो बहुत कम हो जाता है इन्फेक्शन का रेट। आप अगर हैंड हाइजीन रखते हैं, साबुन से भी हाथ धोते हैं, तो इस तरह के आप प्रिकॉशन रखेंगे तो इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाएगा। हम सब लोग एक ऐसी दवाई, ऐसा वैक्सीन का वेट कर रहे हैं कि जो कि इस कोरोना जर को बाहर कर ले। तो अभी तक रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वैक्सीन के, तो मुझे लगता है 3 से 4 महीने और हमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। जैसा कि डॉक्टर घनश्याम आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारे लोग तंबाकू खा के यहाँ वहाँ थूक देते हैं, मास्क वो पहन नहीं रहे हैं, उनके पास होता जरूर है चालान से बचने के लिए, ऐसे में संक्रमण से बचाव कैसे होगा? जो ओरल तंबाकू का यूज करते हैं उनको बहुत ही एहतियात रखनी है। हमें खुद ही इस वायरस से लड़ाई करनी है, तो सबको तंबाकू यूज कम से कम क्या बिल्कुल ही नहीं करना है। इन तंबाकू से ओरल कैंसर, इसके अलावा पूरे सांस की नली का कैंसर भी होता है और ये फ्री भी नहीं मिलता है, तो आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि आप बिल्कुल तंबाकू बंद कर दें, मे भी कोरोना की वजह से बंद कर दें, और कोरोना एक तरह से आपको प्रोत्साहन देगा कि आपने कोरोना से भी बचना है और मे भी आप तंबाकू के बुरी आदत है उससे भी बच पाएं। डॉक्टर घनश्याम, जो किसान इस समय खेतों में जा रहे हैं, फसल से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं, वो किस तरह की सावधानी बरतें? जिस तरह की सरकार ने हमारी पहले हिदायत दी कि सबको कुछ न कुछ कपड़ा या मास्क पहनना है, तो मेरे ख्याल से हमारे गांव में बहुत अच्छी चीज है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी यूज करते हुए देखे गए कि गमछा या एक छोटा सा टॉवल जैसा कपड़ा जो हम गले में लगाते हैं, उसका हम मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। आप अगर अकेले खेतों में काम कर रहे हैं तो कोई डर नहीं है। तो आप खेत में काम कर रहे हैं, बहुत ही सेफ है। आप जमीन में खोद रहे हैं, आप कुछ पौधे लगा रहे हैं, वापिस आके आप साबुन से अच्छी तरह हाथ धो ले। आप भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। मे भी जब आप अपने फसल को बेचने जाएंगे तो वो भीड़ भाड़ वाली जगह रहेगी, उस जगह पे आप अपना गमछा या कुछ कपड़े मास्क की तरह यूज करें। भीड़ में बिल्कुल जरूरी है तभी जाएं, और हैंड हाइजीन और 2 गज की दूरी लोगों से मेंटेन करें जितना कर सकते हैं, तो आपको इन्फेक्शन का बहुत बहुत कम चांसेस है। डॉक्टर घनश्याम, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।